देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर अडालज गांधीनगर में वैसे आता है, अक्सर वहां पर गौरक्षा के नाम पर गुंडागिर्दी की जाती है। गुजरात का अगर आप उठाकर देखें पिछले 4-5 साल का डाटा, तो सबसे ज्यादा उस इलाके के अंदर गौरक्षा के नाम पर भगवा आतंक मचाया जाता है। परसों भी इसी तरह का एक मामला सामने आया कि कुछ मवेशी व्यापारी थे जो काले जानवर, जो कि गुजरात सरकार में मान्यता प्राप्त उसे कहा जाता है, कानूनी मान्यता मिली हुई है, वो गाय नहीं थी, वो गोवंश नहीं था, वो भैंस वगैरह थे, और अक्सर इसकी मान्यता गुजरात में मिली हुई है, कानूनी मान्यता। तो कुछ मवेशी व्यापारी ड्राइवर जा रहे थे गाड़ी में कुछ मवेशी को लेकर, उनके साथ में गौरक्षा के नाम पर गुंडागिरी की गई। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई। अक्सर ये देखा गया है कि नंबर प्लेट बिना की गाड़ियाँ होती है, वो पुलिस की गाड़ी होती है, गोरक्षकों की गाड़ी होती है, सारे काले धोले काम सब उसी में किए जाते हैं। तो इसी तरह की एक गाड़ी आई, उस गाड़ी ने मवेशी ले जा रही गाड़ी को टक्कर मारी, वो गाड़ी पलट गई और जो उसमें ड्राइवर और जो लोग थे, जो मुसलमान थे, उन्हें निकाल कर गाड़ी में से बुरी, बहुत ही बेरहमी से उन्हें पीटा गया, और जो मवेशी थे उसमें से ज्यादातर मवेशी भी मर गए। ये कैसी गोरक्षा है कि आप खुद टक्कर मारकर जानवरों को मार रहे हैं। अब तक इस मामले के अंदर जो लोग अगर गलत तरीके से गैर कानूनी तौर पर अगर ले जा रहे थे, अगर उनके पास में परमिशन नहीं थी, तो उसके लिए कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन गुंडागिरी की जाए धर्म के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, अब तक FIR नहीं हुई उन गुंडों के खिलाफ। SDPI के लोग और कुरैश जमात के कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उन लोगों का। इरशाद, कल जो ये घटना घटी उसके बाद में आप गए थे, पुलिस स्टेशन भी गए, PI वगैरह से बातचीत की आपने। बताया जा रहा है कि गोरक्षा के नाम पर जिन्होंने गुंडागिरी की है उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। जी, कल परसों के दिन का ये मामला है। रात को 3 बजे हमको कॉल आता है कि ऐसे ऐसे तरीके से अडालज के पास कुछ गौरक्षा के लोगों ने गाड़ी को पलटी खिला दी, जिसके अंदर जानवर भरे हुए थे, जिसके अंदर गुजरात के अंदर वो जानवर प्रतिबंध नहीं है, खुद गवर्नमेंट उसकी छूट देती है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर गाड़ी के अंदर जानवर वगैरह भर के लाता है और कुछ ज़्यादा जानवर है, तो उसके लिए एक दंड की जोगवाई है, वो पुलिस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद गौरक्षा के नाम पे गुंडागिरी करने वाले लोग वहाँ पे गाड़ी का पीछा करते हैं। रास्ते में गाड़ी को पहले रुकाया, ड्राइवर ने डर के मारे गाड़ी को नहीं रुकाया, क्योंकि वो उनके पास अधिकार भी नहीं है, ड्राइवर ने रुकाया भी नहीं। ड्राइवर ने जब गाड़ी को नहीं रुकाया तो उसका पीछा कर ड्राइवर की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी जाती है, और दूसरी गाड़ी जो पीछे स्कोडा गाड़ी होती है, वो दोनों गाड़ी दबाकर उसको टक्कर मारती है, जिसकी वजह से गाड़ी पलटी खा जाती है, जिसके अंदर जानवर भरे हुए थे। उसके बाद ड्राइवरों को गाड़ी, जानवर भी मर गए, उसमें जानवर मरे, ऐसा रिपोर्ट हमको आया है। लेकिन उसके बाद वो ड्राइवरों को गाड़ी के अंदर भी मारा, उसके बाद बाहर निकाल कर बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वीडियो एविडेंस मौजूद है। उसके बाद मैंने PI को फ़ोन किया। PI को फ़ोन करके बोला कि आपने जो है ये ड्राइवरों के विरुद्ध के अंदर FIR नोट ली, लेकिन जिन लोगों को मारा है उसके विरुद्ध में आपने फरियाद क्यों दाखिल नहीं की। तो PI ने यूँ कहा कि भाई हम लोग को बोले इसके अंदर अभी तपास चालू है। हम बोले सिविल के अंदर गए, सिविल के अंदर स्टेटमेंट हमने ले लिया है, फिर वापस बोले दूसरी मरतबा हमको स्टेटमेंट लेना था दूसरा कुछ। उसके बाद वो लोग वापस वहाँ पर गए तो बोले उनको रजा मिल गई। और आज भी मैंने फिर से फ़ोन किया PI को, तो PI से बात की तो PI ने कहा कि मैं DSA PSI को पुलिस को भेज रहा हूँ उनका स्टेटमेंट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस वालों ने अभी तक उनको PI ने भेजा नहीं है किसी को भी। तो मैंने PI को ये चीज़ के बारे में रजूआत की कि जितनी भी गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, और जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध में कायदेसर की कार्रवाई, जो ड्राइवरों को अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत उन पर कार्रवाई की जावे, ऐसी मैंने PI से मांग की। उसके बाद हम लोगों ने कमिश्नर को और DGP को दोनों जगह पे मेल करके जानकारी दी, और DGP की तरफ से भी दोनों जगह पे फॉरवर्ड हो गया कमिश्नर को और वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर कि इस पर कायदेसर की कार्रवाई जो भी हो करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी जात की FIR नहीं हुई। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर 48 घंटे के अंदर गौरक्षा गुंडागिरी करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद हम अहमदाबाद शहर के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये पुलिस को हम बताना चाहते हैं। SDPI की तरफ से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अहमदाबाद शहर के अंदर कि 48 घंटे के अंदर इनको आरोपियों को पकड़ा नहीं गया और इनको अटेम्प्ट टू मर्डर की कलम के तहत FIR नहीं की गई, तो हम इसके विरोध अहमदाबाद शहर के अंदर रोड पर उतर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी तरफ से ऐलान है। अच्छा, कुरैश जमात के एजाज कुरैशी मेरे साथ में हैं। एजाज भाई, पिछले कई सालों में ये खबरें भी आई है कि गोरक्षा के नाम पर बाकायदा चंदा उगाही की जाती थी, ब्लैकमेलिंग करके पैसा लिया जाता था। कई कुरैश जमात के कई व्यापारियों ने यह भी कहा कि पेटीएम से, जीपे से उन गोरक्षकों को पैसा दिया जाता है, पैसा नहीं देते हैं उनके साथ भी इस तरह की मारपीट की जाती है।
बिल्कुल, ये इनका एक कारोबार है और सिर्फ ये इनका कोई धंधा नहीं है। ये इतने ताकतवर हुए हैं कि और पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। आज पुलिस को भी ये बोलते हैं जो काम पुलिस नहीं करती वो हम करते हैं। ये कौन से कानून के तहत तुम करते हैं? और इनके जो गौ रक्षक के कार्ड हैं वो भी अभी है ना रिन्यू नहीं होते, गवर्नमेंट नहीं करती रिन्यू। लेकिन इतनी गुंडागर्दी और इतनी खुली गुंडागर्दी बढ़ गई है कि रमज़ान हो, ईद हो, ऐसे जो सेंसिटिव हैं मुसलमानों के, उसी पर ये टारगेट करते हैं ताकि पूरी कौम भड़क जाए उसको। ये बहुत बड़ा इनका पॉलिटिकल भी वो रहता है और ये यहाँ अपने को दबाया जाता है, डराया जाता है। इसके पीछे इनका कोई कारण नहीं है, सिर्फ पैसा ही है। पैसा दो और तुम्हारा कोई भी काम करो, वो चाहे दारू हो, कुछ भी हो। हमें सरकार की छत्र छाया में ही सब कुछ हो रहा है। छाया में ही हो रहा है ना, ये तो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। पुलिस भी इनसे डरती है। हमारा कभी इंसाफ किया ही नहीं पुलिस ने, आज तक का नहीं किया। वरना लोग इनका जो टक्कर मारने का वजह क्या थी, आदमी मर सकते थे। टक्कर से क्या कैसे बचेंगे? उनको ऐसा कि ये बच कैसे गए, तो निकाल के बिल्कुल मारने की ही इनकी है कि भाई 2-4 को मार दिया जाए ताकि इनका डर बना रहे और ये डर फैलाकर अपना काम इनका चलता रहे ताकि और पैसे मिले। और इनका बहुत सम्मान होता है, इनके बजरंग दल का इसका बहुत सम्मान होता है। यही काम बताते हैं और उसमें देते हैं, सब न्यूज़ में देते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ये कौन सी गो रक्षक की बात है कि तो गो की रक्षा करो ना। ये कहाँ पे वो है? तुम कानून ये तो खुद गाय देखो नहीं है, ना, काले गाय जानवर है, है नहीं, कानूनी ये तो- मान्यता उसको मिली हुई है। बिल्कुल प्रतिबंधित है ही नहीं ये पशु। फिर ये तो घेटा बकरा को भी कहाँ छोड़ते हैं ये। लेकिन ये देखने की ये है कि गुजरात के अंदर ये बार बार होता है और बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अब ये इस छेले उस पर आए हैं कि इसके खिलाफ हम आंदोलन चलाने के मूड में हैं और करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने कभी महाराष्ट्र में किया है, इसी तरह गुजरात में भी करना ज़रूरी हो गया है। इसके सिवा कोई चारा है नहीं। अच्छा, एसबीआई के अमीन मेरे साथ में मौजूद हैं। अमीन, मोदी जी का गुजरात है, ये गृह राज्य है। प्रधानमंत्री पिछली बार कुछ बयान उनके आए थे कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है, उनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। क्या गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मोदी को कुछ मानते नहीं हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई ऐसा लगता है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आए दिन मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से मारा जा रहा है और गौ रक्षा के नाम पे जो गुजरात के अंदर मारा जा रहा है, इसमें सबसे पहले पुलिस प्रशासन को और गृह मंत्री को समझ जाना चाहिए कि गुजरात का जो भी भारतीय नागरिक है उसकी उन सब की रक्षा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो पुलिस प्रशासन एक मामूली बात के ऊपर डीजे के मामले पर आपने देखा असारवा के अंदर दोनों तरफ कार्यवाही हुई और जो है मुस्लिम समाज के लड़कों पर तुरंत एफआईआर कर उनको अंदर डाला गया। ऐसे बहुत से गुजरात में किस्से हैं कि मुस्लिम समाज एक जरा सा भी कहीं वाक में मिलता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही हो जाती है। और ये गौ रक्षा के नाम पर इनके वीडियो दिख रहे, ये मार रहे सरेआम जाहिर रोड पर, जाहिर जन जीवन जो है वो खोरवाया, लोग भय का माहौल वहाँ पर पैदा हुआ। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेने में क्यों देर करी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा, उनकी रक्षा पूरी पाड़े। लोग घर से निकलते हैं तो पुलिस पर भरोसा है। आज पुलिस प्रशासन जिस तरीके से एफआईआर लेने में देर कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस की छवि खराब हो रही है। तो इसमें गुजरात पुलिस को समझना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया, ये नफरती संगठनों को, धार्मिक कट्टरपंथियों को नहीं रोका गया, तो आने वाले समय के अंदर गुजरात पुलिस के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज यही बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने सोशल मीडिया पे मार के मुस्लिमों, दलितों, उनको मार कर एक माहौल बनाया है जिसमें नौजवान गैर मार्ग पे जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है और यूं सोच रहा है कि मुस्लिमों को मारना ही मतलब हमारा प्रमोशन है, मुस्लिमों को मारना ही मतलब हमको ओहदा मिलेगा। तो यहाँ पर गुजरात पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है कि जो गुजरात के भारतीय नागरिक है, गुजरात के जो नागरिक है, उनकी सुरक्षा पूरी करे और तात्कालिक ऐसे लोगों पर एफआईआर करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से गाड़ी को टक्कर मारी गई, मवेशी उसमें मर गए, कुछ बताया जा रहा है, तो ये तो उल्टा जिन्होंने टक्कर मारी उनके खिलाफ एनिमल क्रूरल्टी का मामला दाखिल किया जाना चाहिए ना। 100% पूरा ऐसा होना चाहिए कि जहां पर इन्होंने गलती करी है, एक तो मानवी को मारा, फिर वो जीव दया जो जीव को लेकर वो बोलते कि हमारी माता, जबकि ये तो काला जानवर था, व्हाइट जानवर भी नहीं था। इसको तो हमको संविधान ने भाई छूट दी है खाने की, तो फिर वो पहले तो तुम संविधान के खिलाफ जा रहे हो, दूसरी बात तुम कानून पुलिस प्रशासन के खिलाफ जा रहे हो। तुमको अथॉरिटी किसने दी कि तुम मारोगे जीवदया के नाम पर? और दूसरी बात के जो जानवर मारे उनके ऊपर भी जो कलम लगती है, जो कानूनी जोगवाई होनी चाहिए वो उनके ऊपर कलम लगनी चाहिए।
ये हमारी खुली चेतावनी, अगर काम नहीं हुआ, इन लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। और जो जवाबदार पुलिस अधिकारी, जो भी डिवीज़न के पुलिस अधिकारी होंगे, उनके ऊपर भी हम कार्यवाही की मांग करेंगे। क्योंकि हमारे पास जब सोशल मीडिया द्वारा सबूत है, जो बंदों को मारा गया उनके रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो गवाह है, तो फिर आप कार्यवाही करने में किसके इंतजार कर रहे हो? क्या आप कोई बीजेपी गवर्नमेंट से या कोई कट्टरपंथी संगठन से डर रहे हो आप? तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस यानी हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये पुलिस प्रशासन को सोचने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत इस शुक्रिया। मामले को किस तरह से देखते हैं कि पिछले दिनों कब तक आप लोग भी आंदोलन करेंगे, निकलेंगे और हम मीडिया वाले भी आप जो है इस मामले के कवर करेंगे? जिस तरह से कड़ी में एक जो है गौरक्षक वालों ने एक बंदे को जिंदा जला के मार दिया था, ऐसे मामलों में लोग समाधान करते हैं और गौरक्षक के लोग जो हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको कैसे देखते हो? उसको तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मार खाकर समाधान करते हैं वो पहले तो सबसे पहले अपने ज़मीर का सौदा करना आते हैं। कभी भी पहले तो सेल्फ डिफेंस करो। अगर कोई तुम्हारे पे हमला करता है तो हमारा खुद का बचाव करना ये संवैधानिक हमारा अधिकार है। दूसरी बात, उसको कानूनी प्रक्रिया में उसके ऊपर एफआईआर करो। और अगर कोई गुनहगार है ऑलरेडी, जो भी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, उनके ऊपर पुरानी एफआईआर होगी, उनके ऊपर आरटीआई करके उनकी पुरानी एफआईआर निकालो, उनके ऊपर कायदेसर और ज़्यादा से कड़क कार्रवाई करवाओ। उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि राजनीति के अंदर लोग आकर ऐसे कानून पास करे, जैसे गौरक्षा के नाम का, लव जिहाद के नाम का, आसान धारा के नाम का, ये सारी सिस्टम राजनीति में जाने के बाद, मेजोरिटी लोगों की राय होने के बाद, तो मैं मुस्लिम, दलित और सिख और आदिवासी समाज से कहना चाहूँगा कि आप भी राजनीति में आइए, अपनी टकावारी बढ़ाइए और ईमानदार नेतृत्व का अपने जो है शुरुआत करिए और खुद अपने में से अच्छे इंसान को लीडर बनाइए, ताकि आपके मुद्दे वहाँ रखे जाए। और जो गलत कानून पास हो रहे हैं, जिसमें संविधानिक इजाज़त दी है हमको इक्वालिटी दी है, वो इक्वालिटी के खिलाफ ये कानून पास हो रहे, वहां पर हमको आगे आना पड़ेगा सबको। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।